कह रहे हैं माता, मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म भी। अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार। मेरी मति बंद हो गई है माता, मेरे अंग अंग कांप रहे, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा खंडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माता। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों? किससे तू माता, किससे तू? अपमान की सीड़ा, अन्याय का विचार, यह प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास, कोई भी कारण नहीं है माता कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। नहीं, विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? रे भयम अस्मगम पार्थ तत्वयुपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माता? जिनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया, ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामा श्री और देश भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंतर में मां। उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है मां। माता, मनुष्य जीता है अपने भविष्य को सोच के। मैं इन सैनिकों को भी देखता हूँ मां, लाखों सैनिकों को देखता हूँ। मुझे ध्यान आता है युद्ध के उपरांत लाखों प्रिय विधवाएं, लाखों बच्चे अनाथ हों। कल जब समाज के नियम टूटेंगे तो परंपरा का शिक्षा देने वाला कोई नहीं, वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा वहां, गुरुकुल नष्ट हो जाए, आर्यवर्त की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, तब नष्ट हो जाएगा माधव, तब नष्ट हो जाए। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो, किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख, समाज संसार के लिए, और ये सारा संसार सृष्टि के लिए, और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। तो सत्य को जान लेता है, उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा।